गीत और भजन गाना। गीत और भजन गाना। मेरा प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब लोगों के हम यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करता हूँ। ये आज का बाइबल पार्ट 20 है। 19 ख़त्म हो गया। आप पुराना पार्ट पूरा भी देख लेना, पढ़ना, समझना। हमारा पास भी आप बातचीत कर सकता हूँ। आज का दिन बाइबल पार्ट 20 है। ये चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम मसीह की गलीसिया, हिंदी COC मसीह की गलीसिया। और ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक बटन और बेल बटन भी दबा देना। आपको कुछ सवाल होगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के रखना। गीत और भजन गाना। गीत गाना मसीहियत का एक विशेष भाग है। बाइबल सिखाती है कि गीत गाना आराधना का एक अंग है। इसलिए सप्ताह का पहला दिन अर्थात संडे को मसीहियों का एक तरीत होने का एक विशेष कारण यह भी होता है कि वे प्रभु की स्तुति में गीत और भजन गाए। प्रेरित पौलुस कहता है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। इफिसिय पुस्तक में 5वां अध्याय में 19 वचन। पौलुस यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ वह कहा रहा है कि यह गीत गाना एक साथ मिलकर होना चाहिए, अर्थात जब सारी मंडली मिलकर भजन और स्तुति गान गाती है। और आगे वह कहता है कि आपस में मिलकर भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, अर्थात सभी गीत आत्मिक होने चाहिए। परंतु गीतों को किस प्रकार से गाना है? मन से गाना है तथा प्रभु के लिए गाना है, मनोरंजन के लिए तथा मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु प्रभु को प्रसन्न करने के लिए गाना है। इसी प्रकार की बात प्रेरित पौलुस ने एक स्थान पर फिर कही थी। उसने कहा था, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। कुलुस्सी पुस्तक 3 अध्याय में 16 वचन। इस बात में एक विशेष बात जो हमारा ध्यान अपनी और आदर्श करती है वो है पौलुस की बात, जब वह कहता है कि हमें एक दूसरे को सिखाना तथा सिखाना है। अपने गीतों को द्वारा एक दूसरे की आत्मिक उन्नति में हमें इंजापा करना है। गीत गाने का उद्देश्य है प्रभु की महिमा करना और उसकी आराधना करना तथा एक दूसरे की आत्मिकता में बढ़ना के लिए सहायता करना। गीत गाने का उद्देश्य है प्रभु की महिमा करना और उसकी आराधना करना तथा एक दूसरे की आत्मिकता में बढ़ने के लिए सहायता करना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गीत गाने के विषय में क्या जाता है, वो यह है कि क्या हमारे आत्मिक गीतों के साथ वाद्य मंत्र अथवा बाजे इस्तेमाल होने चाहिए या नहीं? और इसका उत्तर है नहीं, परंतु इसके विषय में हम कुछ तर्क देखेंगे कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने अपना एक नियम दिया था और वो था मूसा का व्यवस्था या नियम, परंतु समय आने पर उसने उस पुराने नियम को हटाकर उसके स्थान पर अपना नया नियम दे दिया और यह नियम प्रभु यीशु के द्वारा आया। कुलुस्सी पुस्तक 2 अध्याय में 13 और 14। पुराने नियम में आत्मिक गीतों के साथ लोग बाजे इत्यादि इस्तेमाल करते थे, परंतु साथ ही इस विषय में पशुओं के बलिदान तथा अन्य बातें भी होती थी। परंतु यीशु के नया नियम में उपासना की नई योजना दी गई है तथा गीत गाने का एक नियम दिया गया है।
परंतु हो सकता है कि शायद कोई यह कहे कि बाइबल यह नहीं कहती ही बाजों का इस्तेमाल उपासना में न किया जाए, परंतु हमें जानना चाहिए कि यह हमें बाती है कि हमें क्या करना है तथा वो बातें जो हमें नहीं करना चाहिए अपने आप समाप्त हो जाती है। यह वास्तविकता है कि हमें केवल गीत गाने के लिए कहा गया है तथा बजाने के लिए नहीं कहा क्या है। अर्थात आत्मिक गीतों का गानों में बाजे गाजे बजाना शामिल नहीं है। आत्मिक गीतों का गाने में बाजे गाजे बजाना शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए हमें प्रभु भोज में या कम्युनियन में अगमीरी रोटी खाने के लिए कहा गया है तथा ताकरस या अंकुर का रस पीने के लिए कहा क्या है, और यह इसलिए ताकि रोटी खाकर उसकी देह को तथा अंकुर का रस पीकर उसके लहू की याद किया जा सके। परंतु शायद कोई कहे कि भाई साहब इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि आप रोटी के स्थान पर केक ले या अंकुर के रस के स्थान पर कोका कोला या संतरा का जूस ले। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि बाइबल हमें बताती है कि हमें क्या इस्तेमाल करने हैं तथा इसलिए दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आगे हम देखते हैं कि प्रभु चाहता है कि हम उसकी उपासना करें, ना कि उस वस्तु की जिसे हमने अपने हाथों से बनाया है, उससे उसकी महिमा होती है। इब्रानियों का लेखक कहता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा सटाए करो। इब्रानियों पुस्तक 13 अध्याय में 15। जैसे कि हम पहले बाइबल से दो देख चुके हैं, यानी इब्रानियों 5वां अध्याय 19 तथा कुलुसियों 3 अध्याय में 16 यह बात कहता है कि हमें मन में संगीत बजाना है, बाजों पर नहीं जिन्हें मनुष्यों ने बनाया है। शायद आप कहें कि उर्दू की बाइबल में गाने और बजाने के लिए कहा गया है, परंतु यदि हम मूल भाषा ग्रीको देखो जिसमें नया नियम लिखा गया था तो उसमें केवल गीत गाने के विषय में कहा गया है। शायद कोई कहे कि मुझे उपासना में बाजों के साथ गीत गाना अच्छा लगता है। मुझे उपासना में बाजों के साथ गीत गाना अच्छा लगेगा, परंतु हमें तो बहुत सी वस्तुओं अच्छी लगती है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें हम अपनी उपासना में इस्तेमाल करें। स्वर्ग में बाजे होंगे, परंतु मेरे मित्र अभी आप स्वर्ग में नहीं है। हमें जो प्रभु ने पृथ्वी पर करने के लिए कहा है उसी से संतुष्ट हो। परंतु बात दो यह है कि पृथ्वी की कोई भी वस्तु स्वर्ग में नहीं होगी, इसलिए वहाँ बाजे या वाद्य यंत्र भी नहीं होंगे। बाजों को उपासना में इस्तेमाल करने के कई तर्क दिए जाते हैं, परंतु यह तर्क बाइबल के सामने नहीं टिकेंगे। यदि बाजे गाजे घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं तथा शादी और पार्टी में इस्तेमाल होते हैं तो बहुत अच्छा है, परंतु हमारे आराधना में इस्तेमाल करने की प्रभु ने अनुमति नहीं दी है। जितनी भी आयतें गीत गाने के विषय में दी गई है उनमें बाजों के विषय में नहीं कहा गया है। तब लोग उन्हें आराधना में क्यों इस्तेमाल करता है? तब लोग उन्हें आराधना में क्या इस्तेमाल करता है? क्योंकि वे दूसरों को ऐसा करते देखते हैं तथा वे सोचते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। वे यह नहीं सोचते ही यह उचित है या अनुचित, परंतु हमें अपनी बाइबल का अध्ययन करना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि यह क्या सिखाती है, यह क्या सिखाती है। यदि बाइबल सिखाती है कि इसे इस्तेमाल करना उचित है तो इसे इस्तेमाल करिए, परंतु यदि यह इसके विरोध में हो तो हमें इसकी बात को मानना चाहिए।
प्रभु ने कहा था, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ फटाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर फटाएगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में 18 वचन। मसीहियों को गाने के लिए कहा गया है, मसीहियों को गाने के लिए कहा गया है तथा प्रभु की उपासना हमें बिना बाजों के करती है। उस कार्य को करिए जो उचित है, उस कार्य को करिए जो उचित है। मेरा प्रिय भाई और बहनों, इसी समय हम यही देख लिया, आज का दिन सप्ताह का पहला दिन संडे वर्शिप में, आराधना में, नहीं तो दूसरी अपना प्रेयर मीटिंग, नहीं तो दूसरा कुछ गॉस्पल मीटिंग में बहुत म्यूजिक के द्वारा और दालियाँ बजा के, नहीं तो उच्च शब्द में कुछ ना कुछ ऐसा हम गीत गा रहा, ये परमेश्वर को पसंद होगा ऐसा हम सोच रहा हूँ। इतना अच्छा म्यूजिक बजाने के लिए बहुत सारा लोग ट्यूशन भी जाता है। वो लोग बोलता है ये परमेश्वर का गीत है, ये बाइबल का गीत है, आराधना के लिए हम प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन ये बाइबल में लिखा है क्या? ये परमेश्वर को पसंद है क्या? वो भी हम देखना चाहिए। पुराना करार में कुछ ना कुछ किया, लेकिन 100% में 1% ऐसा लिखा है कभी कभी। लेकिन वो लोग भी कुछ वचन में देख लेना, वो लोग भी पूरा मन में पूरा सोचकर समझकर अच्छी तरफ वो लोग गीत गाया, वचन पढ़ा, लेकिन हम वो भी पूरा भी छोड़कर सिर्फ म्यूजिक बजा के हमारा आराधना में हम गीत गा रहा हूँ। उसका वजह से क्या फल, क्या फ़ायदा है? हम क्या गीत गा रहा हूँ दूसरा की मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि म्यूजिक का आवाज़ इतना ज़्यादा है। लेकिन नया नियम में इसलिए परमेश्वर एक सिस्टम बना दिया, ऐसा म्यूजिक के साथ में गीत और गाना नहीं बजाने का, नहीं गाने का। आप गीत गाएगा तो वो दूसरा आदमी सुनना चाहिए, वो समझना चाहिए, वो योजना करना चाहिए, वो जरूरी यीशु मसीह के पास आके बपतिस्मा लेना चाहिए। बीच में म्यूजिक बजा दिया, उसको कुछ भी समझ में आएगा, सुसमाचार उसको नहीं पहुंचेगा, वो विश्वास नहीं करेगा। कितना गलत बात है, सोच लेना। मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन 20 बाइबल पार्ट 20 हम देख लिया, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये बाइबल अच्छी तरफ हम सीख लेता हूँ और 10 पार्ट बाकी है। ये यूट्यूब चैनल का नाम मसीह की गलीसिया हिंदी COC, आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक बटन, बेल बटन भी दबा देना। कमेंट्स बॉक्स में आपका कुछ सवाल होगा तो आप लिख के रखना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एड्रेस पूरा भी है। आपको ये पुस्तक चाहिए, ये पूरा भी 30 लेसन भी आपको पुस्तक जैसा मुझे चाहिए, ऐसा तो हमको आप लिखना व्हाट्सएप में, नहीं तो SMS में आप हमको आपका एड्रेस भेजना, हम आपको भेज रहा हूँ। लेकिन वो भी बहुत हिम्मत वाली है, हम आपको मफ़त में देता हूँ, आपको मैं फ्री में देता हूँ, लेकिन वो भी बहुत केयरफुली आप जवाब पूरा लिख के वापस हमको भेजना। इसका वजह से आपकी छोटा सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट के आपको गवर्नमेंट जॉब है, नहीं तो दूसरा कुछ जॉब नहीं मिलेगा। जॉब के लिए नहीं है वो सर्टिफिकेट, है आपका संतोष के लिए, आपका खुद एक एंकरेजमेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला समय में बाकी का 10 लेसन भी हम देख लेंगे। ध्यान रखें, आप पुराना पूरा भी आप सुनिए, पूरा भी आप सोच लेना, आज का दिन आप कैसे आराधना करती है, परमेश्वर को क्या पसंद है। मेरे को पसंद होता है सब कुछ करने का, लेकिन परमेश्वर को क्या पसंद है, बाइबल वचन क्या सिखाता है, ऐसा हम सोचकर हम आराधना करना चाहिए, परमेश्वर को पसंद वाला काम करना चाहिए। मेरा प्रिय भाई और बहनों, यही हमारा काम है। जय मसीह की, प्राइज टू गॉड इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमेन।